दिस इज आदित्य जोशी। और अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, मैंने 100 बार बोला है, और इसमें पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट की बात ही नहीं है। इसमें यह बात है सिंपल लॉजिक की एंड फैक्ट्स की। देखो, फैक्ट ये है कि अगर ड्यूरेशन बढ़ती है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग और पिन पॉइंटिंग एनीवन की ड्यूरेशन कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, बट अगर बीएस कोर्स से छोटा नहीं करते हैं और बीएस कोर्स 1.5 ईयर्स का ही रहता है और एमडी 4.5 ईयर्स का हो जाता है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप यहाँ पे, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप इंडिया में, तो आप गेस वर्क कर सकते हो ड्यूरेशन कितनी रहेगी। तो अगर ड्यूरेशन बढ़ती है तो हम पे क्या इंप्लीकेशन आएंगे वो सबको पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, मैं अपनी बात करूं तो आई एम 20, राइट, आई विल बी 21 सून। तो इसका मतलब मेरी एज क्या हो जाएगी बाय द टाइम आई कंप्लीट सिर्फ एमबीबीएस। एंड सिर्फ एमबीबीएस कह रहा हूं क्योंकि एमबीबीएस की, मेडिकल की जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है। सिर्फ एमबीबीएस जैसी फील्ड्स जो होती हैं, अब कोई सिर्फ एमबीबीएस पे नहीं रुकना चाहता है। कंपटीशन इतना हाई है, बच्चे इतने ज्यादा हैं, सीट्स इतनी कम है, और इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है कि लोगों को एमबीबीएस से आगे जाना है, एमडी एमएस जैसी चीजों में जाना है। तो जब आपको एमडी एमएस, सुपर स्पेशलिटी, एमसीएच, एमसीए ये सब करना होता है, तो उन चीजों में क्या लगता है? टाइम लगता है उन चीजों में। क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं ड्रॉपर रह चुका हूं और आप में से बहुत सारे लोग भी ड्रॉपर रह चुके होंगे। तो आपको पता है यार, एक बारी में नीट नहीं निकला तो क्या इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि एक बारी में हम नेक्स्ट निकाल लेंगे या जो भी आएगा वो निकाल लेंगे? अगर वो निकाल भी लेते हैं तो उसके बाद एमसीएच, एमसीए, सुपर स्पेशलिटी एक बारी में निकलेगा? इंडिया का जो सीन है वो हम सबको पता है। इंडिया में क्या चलता है, कैसे चलता है, हम सबको पता है। ठीक है, सीट्स कितनी कम है, फीस क्या है उन चीजों की, कैटेगरी वाइज कितनी सीट बच जाती है, सबको सब कुछ आइडिया है। तो मुझे वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मुझे रिमाइंड करने की जरूरत है कि आपको पता है क्या सिनेरियो है, तो उसको दिमाग में रखो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन अगर बढ़ती है तो मेरे पे क्या इंप्लीकेशन आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे कितनी ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बारी में नहीं निकला और साल बढ़ते चले गए तो क्या होगा। तीसरी चीज, बजट क्या है। अपने दिमाग में याद रखो कि आपका बजट क्या है, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस एंड सिचुएशंस क्या है। क्योंकि अगर कंडीशन खराब है आप लोगों की फाइनेंशियली, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाई का कैसा है और उसमें कितने पैसे लग जाएंगे। थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा आपको एमबीबीएस करने के बाद या एमबीबीएस में एडमिशन लेते समय। तो सोचो पीजी में क्या हाल होगा। तो उसके बाद ना आपको जो भी स्टेप लेने हैं लाइफ में, बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई एम एट फिलीपींस राइट नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं, यहाँ क्या इनफैक्ट किसी भी फॉरेन कंट्री की मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी हो, नेपाल वगैरह, जहां भी लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, हर जगह पे फ्रीडम मिल जाती है बहुत ज्यादा। अब लोगों का क्या होता है, यूजुअली नीट की पढ़ाई की वजह से या 12th के बोर्ड्स हो या कुछ भी हो, उनकी वजह से उनको रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मिलती है। 90% की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मिलती है, मतलब सब कुछ पूरी फ्रीडम नहीं मिलती है। एक सुपरविजन ऊपर से जरूर रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल सुपरविजन हो, चाहे ओवरऑल सुपरविजन हो। और फॉरेन जाके उनको मिल जाता है बिल्कुल खतरनाक वाला फ्रीडम। तो उस फ्रीडम में उनको चीजें एक्सप्लोर करनी होती है, और एक्सप्लोर करते समय वो ये भूल जाते हैं सही क्या है, गलत क्या है, और मैं किस चीज के लिए आया हूं। तो जब वो ये भूल जाते हैं तो वो ये भी भूल जाते हैं कि जब ड्यूरेशन बढ़ेगी तो मेरे पे क्या बीतने वाली है। क्योंकि अभी मैं चिल कर रहा हूं, अभी मैं मजे कर रहा हूं, और जब आगे ड्यूरेशन बढ़ेगी, मेरी एज ऑलरेडी ज्यादा होगी और मेरे पास अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे, मेरे पास चांसेस कम हो जाएंगे, तो मेरे पे क्या बीतेगी। तो इसलिए बच्चे अपने टारगेट से घूम जाते हैं, बिखर जाते हैं, और बाय द टाइम वो कुछ बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बनते नहीं है, लाइफ में कुछ ना कुछ बनते हैं, तो या तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जहां वो डिजर्विंग थे, या फिर पहुंचते पहुंचते उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इस एक वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, जिसको समझ आ गई बहुत बढ़िया बात, जिसको नहीं समझ आई दोबारा देखो। मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं आप लोगों को इस एक वीडियो में, ड्यूरेशन से लेके फिलीपींस में क्या चलता है उस सब का। तो होप दिस हेल्प्स।